इंदौर के लोकप्रिय महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि सफाई में नंबर 1 शहर के वे नंबर 1 महापौर हैं। एक दिन पहले जो विधायक उनके खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए थे, आग बबूला हो रहे थे, मामला मीडिया में भी जमकर उछल गया था। वही विधायक महेंद्र हार्डिया दूसरे दिन महापौर के निवास पर उन्हें धन्यवाद देने पहुंच गए। मामला जल संकट को लेकर था। पहले विधायक का कहना था कि क्षेत्र में अत्यधिक जल संकट व्याप्त है, जो पिछले 20 सालों में नहीं देखा गया। लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन महापौर के पास तो जादू की छड़ी थी। उन्होंने एक ही दिन में विधायक जी को बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरे क्षेत्र में भरपूर पानी आ रहा है। लोग अब महापौर के साथ विधायक महेंद्र हार्डिया के भी गुणगान कर रहे हैं। विधायक हो तो ऐसा और महापौर हो तो ऐसा। यही नहीं, महापौर निवास पहुंचे विधायक महेंद्र हार्डिया के साथ बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी शहर की जल वितरण व्यवस्था की जमकर सराहना की है। विधायक हार्डिया ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम की टीम दिन रात मेहनत कर रही है, जिसके कारण शहर में पानी का वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि अन्य विधायक महोदय भी एक बार पानी को लेकर नाराजगी व्यक्त कर दे, ताकि एक ही बार में पूरे शहर की जल सप्लाई सुचारू और व्यवस्थित हो जाए। इंदौर के जल संकट को लेकर बीजेपी विधायक महेंद्र हार्डिया की नाराजगी और फिर अगले ही दिन बदले स्वर पर अब कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि यह पूरी लड़ाई अधिकारों और राजनीति की महत्वाकांक्षा की है, जनहित की नहीं। चिंटू चौकसे ने तंज कसते हुए कहा कि जब महेंद्र हार्डिया को लगा कि उनकी सुनवाई कम हो रही है तो उन्होंने मंच से नाराजगी जता दी, लेकिन अगले ही दिन वे पलट गए। कांग्रेस का कहना है कि इस घटनाक्रम से साफ कर दिया है कि इंदौर के जनप्रतिनिधियों के लिए जनता से ज्यादा राजनीतिक समीकरण अहम रहे। ये तो सब देखिए, ये सब तो राजनीतिक स्टंटबाजी है। ये खुद के अधिकार, मुझे लगता है कि खुद के अधिकार, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सुनवाई कम हो रही होगी, बाबा क्यों तो नाराज हो गए। फिर संगठन ने बोला मान जाओ, तो अचानक उनको लगा कि वैसे भयंकर तरीके से गंगा जमुना सरस्वती सब इंदौर में आ गई। दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हैं इंदौर में जो पल पल पे अपना रंग बदलते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो बातें करते हैं, जनता के हित को भूल जाते हैं। बाबा ने जिस प्रकार से कदम उठाया था कल, तो मुझे लग रहा था कि बाबा इंदौर शहर की जनता की या 5 नंबर विधानसभा की जनता को तकलीफ को समझ रहे थे, लेकिन एक ही दिन में तकलीफ खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जनता की तकलीफ से ऊपर है। और इधर प्रयागराज कुंभ मेले में माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई महेश्वर निवासी युवती एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला प्रेम विवाह, उम्र विवाद और हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। युवती ने अपने पति फरमान खान के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को चुनौती देते हुए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया है कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 है, जबकि पिता द्वारा उसे नाबालिग दिखाने के लिए 1 जनवरी 2009 दर्ज कराई गई है। युवती ने आधार और वोटर ID कार्ड का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच और सही जन्म रिकॉर्ड सामने लाने की मांग की है। वायरल गर्ल है सर, उसके जन्म तारीख को लेकर जो इस तरह का डिस्प्यूट था, उसको लेकर एक याचिका है इंदौर हाईकोर्ट में दायर की है। किस तरह की याचिका है और क्या उन्होंने मांग करी है याचिका के माध्यम से? वो याचिका लगाई है कि जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ के नगर पंचायत द्वारा जो जारी किया हुआ था वैधानिक रूप से, उसमें जन्म दिनांक 1/1/2008 है। उस 1/1/2008 की जन्म दिनांक के आधार के ऊपर उसका वोटिंग कार्ड भी है, उसका आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, तमाम चीजें हैं। उन सब चीजों को लेकर के उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है 1/1/2008 की पूरी है, वो बालिग है। उसके पिताजी ने साजिश रच करके किसी भी रूप में उसके खिलाफ 1/1 जो 2008 की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फोर्जरी करके 1/1/2009 कर दी। इंदौर में ट्रैफिक दबाव कम करने और कनेक्टिविटी मजबूती करने के लिए पुल पुलियाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। नगर निगम मुख्यालय में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें IDA, PWD और MPRDC के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शहर के 19 पुल और पुलियाओं पर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी विभागों को तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि मानसून और ट्रैफिक दबाव से पहले राहत मिल सके। महापौर ने कहा कि जून में कई पुलों का एक साथ लोकार्पण कर शहर को बड़ी सौगात दी जाएगी। शहर में बनने वाली पुल पुलियाओं का रिव्यू हमने लिया है, जिसमें PWD, IDA, MPRDC और निगम की टीम के साथ अलग अलग बनने वाली पुल पुलियाओं का रिव्यू किया।
जहाँ तक निगम की 19 पुल पुलियाएँ जो शहर में बन रही हैं उसमें से 10 लगभग हमारी बन के तैयार हैं, जिनका एक साथ 20 जून को हम लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा MPRDC ने जानकारी दी है कि बारिश के पहले चारों पुलों के आसपास की सर्विस रोड वो बना के रखेंगे और ब्रिज के नीचे की सर्विस रोड भी रेडी करेंगे। PWD ने हमारा जो रेती मंडी ब्रिज बन रहा है उसकी राजेंद्र नगर से लेकर राउंड के तरफ की जो आम है वो लगभग पूरी बन के तैयार है। इसको एक साइड हम चालू करने की स्थिति में भी हैं, तो नीचे सर्विस रोड का काम करने के बाद बारिश के पहले उसको चालू भी करेंगे ताकि यातायात में लोगों को असुविधा ना हो। वैसे ही IDA ने जुलाई अंत तक लवकुश चौराहे का जो बहुप्रतीक्षित हमारा डबल डेकर ब्रिज है उसको चालू करने के लिए बताया है और बहुत जल्द चंदन नगर पुल का भी टेंडर लगने वाला है। उसकी यूटिलिटी का जो टेंडर लगना था निगम की तरफ से ड्रेनेज और पानी का वो हमने लगाया है। और जहाँ तक हमारा MR4 ब्रिज की बात है उसमें ज़रूर अभी समय लगेगा, लेकिन इन सारे ब्रिजेस को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य भी अलग अलग एजेंसीज ने लिया है। पर विशेष रूप से बारिश के पहले लोगों को असुविधा ना हो उसकी ये तैयारी बैठक थी और सभी को मैंने निर्देश दिया है कि सर्विस रोड ठीक रहे, लोग परेशान ना हो और जहाँ संभव हो उन सारे ब्रिजेस के आम भी वो शुरू करें। इंदौर में एशियन जूनियर अंडर 12 इंदौर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जोर पकड़ रहा है। इंदौर टेनिस क्लब में देश भर से आए नन्हे खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बालिका वर्ग में सेजल जाधव और रितिशा नेहे और दिविशा धूपर ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं बालक वर्ग के रघुवंशी तनुष BC, जोगराज सिंह राज और आरुष खन्ना ने एक तरफा जीत दर्ज की। लगातार हो रहे रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीकी खेल दर्शकों को काफी आकर्षित कर रहा है। इंदौर के गांधी भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की मौजूदगी में कार्यकर्ता संवाद बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने और आगामी चुनाव रणनीति पर मंथन किया गया। अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं है बल्कि रणनीति में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने 2028 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा किया है। बैठक में कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने की अपील की गई। साथ ही अजय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जमकर हमला बोलते हुए महंगाई और विदेश यात्राओं पर जमकर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो इंदौर आज आप यहाँ आए हैं, राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण मानवाड़ा ये इलाका माना जाता है। यहाँ कांग्रेस को क्या करने की जरूरत है क्योंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस यहाँ छूटी है? देखिए, आज तो आया ही हूँ जी, लोगों से मुलाकात करने के पश्चात पूरा रूपरेखा तैयार होगी, दिमाग में अध्ययन करूंगा, उसके बाद क्या होगा वो बात। और यही सवाल मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के लोग कमजोर नहीं है, संख्या में भी कोई कमी नहीं है। थोड़ा चैनलाइज ठीक हो जाए तो वोट परसेंटेज बीजेपी और कांग्रेस का ज्यादा अंतर नहीं है, 2, 2.5, 3% रहता है। और इंदौर में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर दवा व्यापारियों ने बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल की। इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार शहर के लगभग 4000 से अधिक मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे। हड़ताल का मुख्य कारण ई फार्मेसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिना नियमन दवाओं की बिक्री बताया गया है, जिसमें पारंपरिक दवा कारोबार प्रभावित हो रहा है। केमिस्टों का आरोप है कि ऑनलाइन माध्यम से बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाएं और प्रतिबंधित दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हड़ताल का असर इंदौर सहित पूरे प्रदेश में देखा गया। देश भर में ऑनलाइन दवाइयों को लेकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जिसको लेकर के आज पूरा दवा मार्केट देश भर में बंद है। इंदौर में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर, मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के निर्देशन पर आज इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन ने पूरी समस्त इंदौर शहर के लगभग 4000 दुकान बंद करी गई है। हमारी मांग है कि जो ऑनलाइन का जो व्यापार चल रहा है उसके कारण जो आम जनता परेशान हो रही है, हम लोग छोटे छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं, इसको तत्काल रूप से बंद किया जाए। क्या मांग करते हैं? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती अगला कदम क्या होगा? आप निश्चित मानना कि जो ऑनलाइन व्यापार जो चल रहा है वो आज की तारीख में इतना फर्जी व्यापार चल रहा है कि कोई भी ऑनलाइन पे डॉक्टर का फर्जी
इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईआईटी कैंपस में फाइनल ईयर छात्रों के हंगामे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हॉस्टल में तोड़फोड़ और अर्धनग्न होकर उत्पात मचाने का वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जांच शुरू की। घटना के बाद छात्रों का माफीनामा वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने व्यवहार पर खेद जताया है। जांच कमेटी ने प्रति छात्र 25,000 रुपये जुर्माना, हॉस्टल से निष्कासन और प्लेसमेंट रोकने जैसी सिफारिश की है। कुलगुरु डॉक्टर आर.के. सिंघल ने कहा कि अंतिम निर्णय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा, लेकिन मामले को मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाएगा। देखिए, बच्चों के द्वारा आईटी के जो बच्चे हैं उनके द्वारा वो घटना जो घटी गई है वो बहुत शर्मनाक और निंदाजनक है। और उसके बाद यदि हमारे उन छात्रों को अपराध बोध हुआ है और ग्लानि हुई है तो ये एक अच्छा सिम्टम है, एक अच्छा संदेश उन बच्चों ने दिया है कि हाँ गलती हो गई है और उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है। परंतु जो गलती घट चुकी है उस घटना से जो विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है और साथ में हमारे जो जूनियर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन पे भी गलत प्रभाव पड़ा है। तो ये प्रभाव को कर्ब करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की 1 किलो एमडी ड्रग्स, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो वाहन और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी टीसीएस चौराहे के पास ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं। घेराबंदी के दौरान आरोपी स्कॉर्पियो से भागने लगे, लेकिन गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और सभी पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान, उज्जैन और इंदौर के युवक शामिल हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क को खंगालना आरंभ कर दिया है। इंदौर थाना क्षेत्र पर पुलिस ने मंदिरों की दान पेटियों से चोरी करने वाले कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों और 2 नाबालिग आरोपियों सहित 4 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों द्वारा थाना रावजी बाजार और छत्तीसपुरा क्षेत्र के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में दिव्यांश थापा पिता सुख सिंह थापा निवासी गंगा कालू तथा कमलेश उर्फ संतोष प्रजापत निवासी ऋषिनगर बाणगंगा क्षेत्र शामिल है। इनके साथ 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त विजय तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना छत्तीसपुरा प्रभारी संजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद गिरोह का खुलासा हुआ। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक ब्रजेश यदुवंशी, धर्मेंद्र पाठक, अरुण सिंह तथा आरक्षक भूपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह सोनगरा, राजेंद्र खराड़ी और गौरव परमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी सब्सक्राइब कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।